नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीपी न्यूज चैनल। और आज आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हमारा हल्ला बोल, सनातन का अपमान कब तक। और जो चुनौती कहेंगे बार बार आ जाता है, ये उस समय कहाँ चला जाता है जिस समय एक जिंदा आदमी को, मुर्दा आदमी को जिंदा करके जाता है और ये निसंदेह वाले कर देते हैं। पंजाब में वहां मुख्यमंत्री जाते हैं, तब ये कहाँ चला जाता है कहीं। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शायद उनके घरों में गीता रामायण या फिर जो वेद हैं, उपनिषद हैं, हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी पवित्र पुस्तक उनके घर में होगी। लेकिन इन सब सवालों को जानेंगे भी, और हमारे खास मेहमान हैं भाजपा के और वरिष्ठ नेता अविरल मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, नमस्कार जी। जो आज का जो विषय है वो यही है कि कोई भी आ जाता है, कोई कभी भी बोलता है, कभी बोलता है रामचरित मानस देश और समाज को बांटता है, कभी कोई बोलता है कि चमत्कार है। तो चमत्कार कहीं है, ऐसा तो नहीं है कि चमत्कार बहाना है, लेकिन बस केवल जो है सनातन ही निशाना है। जी देखिए, जो व्यक्ति भगवान राम का अपमान करता है उसको कतई भी इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि इस भारतवर्ष पर यदि कोई यहाँ पर बैठ करके वो भगवान श्री राम का अपमान करने का किसी भी तरीके से कोई प्रयास करता है, तो भारत की जनता इसको कतई भी स्वीकार नहीं कर सकती और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि कोई भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान भोलेनाथ का कोई अपमान करता है, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं कहा जा सकता और इसमें सत्तान इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, इस प्रकार के नुपुर शर्मा जी को जबरदस्ती उठाया गया, उसके बाद उन्होंने कुछ शब्द कहे, इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि उनको उठाया जाता है, उनसे गलती से कोई दो शब्द निकल जाते हैं, उसके बाद वो माफी मांग लेती हैं, उसके बाद भी उस धर्म विशेष, उस मजहब विशेष के व्यक्ति, उस मजहब विशेष के लोग, कट्टर के आदि तत्व उनकी हत्या की उन्हें धमकी देते हैं। इतनी धमकियां उनको मिलती है, इतनी दर्द उनको आती है, केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन्हें वायु फ्रेंड की सुरक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने गलती भी मानी, माफी भी मांगी, पार्टी ने उनको निष्कासित किया, प्राथमिक सदस्यता से भी किया और राष्ट्रीय प्रवक्ता में अत्यंत महत्वपूर्ण पद से भी किया। इसके बाद भी उन लोगों को चैन नहीं पड़ी। आज नुपुर शर्मा जी बाहर निकल करके अपनी सुप्रीम कोर्ट की मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, तो वहां जाकर उन्हें प्रैक्टिस भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाती है। उनको अनेकों प्रकार की समस्याएं रहती होंगी जो कि प्रकाश में नहीं आती, मीडिया के सामने बनी नहीं आती, लेकिन जनता उनको जानना जरूर चाहती है। तो हिंदू है वो जरूर जानना चाहता है कि उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था। शाहरुख खान की और दीपिका पादुकोण की जो फिल्म पठान आई, उसमें हिंदुओं के खिलाफ भगवा बिजली की जो बात है, उसमें इस प्रकार से कार्य किया गया। उसमें इनको कोई किसी भी प्रकार से इनके खिलाफ कोई बोलने तक कोई तैयार नहीं है, बोलने से लोग इनके खिलाफ बचते हैं। और दूसरी ओर जहाँ गलती से कुछ शब्द निकल जाते हैं मुंह से, उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं, उनको हत्या की धमकियां दी जाती है, सरपंच से जुदा की धमकियां दी जाती है। तो क्या इनका, इन लोगों का किस प्रकार से राइट बन जाता है। और जब ये लोग कहाँ चले गए थे तो किसको सेक्युलर बताते हैं, जब ये लोग कहाँ गए थे जो सेक्युलरिज्म का एक अलग ही ताना बाना बुनने का प्रयास करते हैं, जो संविधान के दायरे से अलग और बाहर है। संविधान से इसके सेक्युलरिज्म का कोई नाता नहीं होता। इनका सेक्युलरिज्म इनके घर में बनता है, इसके तरीके से इनका सेक्युलरिज्म चलता है, उससे कोई लेना देना किसी प्रकार से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, इसका कोई लेना देना नहीं होता। आईपीसी से इनके संविधान का, इनके संविधान अलग है, देश का संविधान अलग है। देश का संविधान सबको बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सबको बोलने की आजादी प्रदान करता है, परंतु ये अपने संविधान में कुछ रखकर बैठे हुए हैं। यदि इससे कोई गलती हो जाती है तो उसको ये माफ नहीं करेंगे, लेकिन इनसे कुछ गलती होती है उसको जनता माफ करे तो करेगी। जनता बिल्कुल भी इन लोगों को माफ नहीं करने वाली। जो भगवान श्री राम के खिलाफ बोलता हो, श्रीमद भगवद गीता या रामायण के खिलाफ बोलता हो, भारत के साधु संतों के खिलाफ बोलता हो, भारतीय संत परंपरा के खिलाफ बोलता हो, या फिर वो खिलाफ बोलता हो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के, यदि कोई व्यक्ति इस देश में रहता है और 33 करोड़ देवी देवताओं का सम्मान नहीं करता, तो उस व्यक्ति को कोई अधिकार इस देश में रहने का नहीं है। क्योंकि
लेकिन इन संविधान पर में सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार कोई नया बिल क्यों नहीं लाती? इस निंदा जैसा कानून क्या बनना नहीं चाहिए? जहां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को, और वो तो चमत्कारों की किताबों से दूर दूर तक परहेज करते हैं, क्या ये बाकी के धर्मों पर लागू नहीं होता? सिर्फ केवल सनातनियों के पीछे पड़ा जाता है और एक छोटे छोटे संगठन पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं कि चुनौती देते हैं हम आपको, कोई भी सड़क छाप चुनौती मतलब देगा और उसको स्वीकार कर लिया जाए। ये कैसी चुनौती है भाई? ये किस तरह की चुनौती है? चुनौती बैंक और किसी मंच पर जाकर की चुनौती नहीं देता है। इस देश में डॉक्टर जाकिर नाइक को चुनौती नहीं देता है, जहां डॉक्टर जाकिर नाइक बड़े बड़े दावे करता था। उसके बाद में तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो दावे, पंजाब में आप चले जाओ, मिसंद्री वाले आजकल क्या कर रहे हैं, मुर्दा व्यक्ति ले जाओ जिंदा कर देते हैं। तो ये तो ऐसा दावा है, असंभव है। वो बोलते हैं हम चमत्कार करते हैं, खुल करके बोलते हैं मंच पर। तो उनके आप वीडियो भी आप देख सकते हैं। वहां जाकर के ये चुनौती गैंग खत्म क्यों हो जाता है? ठीक है, देखिए भारत में आज के समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, और ये सरकार किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान नहीं होने देगी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं होने देगी। यदि कोई करने का प्रयास करेगा उसको कानून के दायरे में रह करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता, प्रत्येक हिंदू उसमें प्रयास करेगा कि लोगों को कानूनी सजा के तौर पर मिलनी चाहिए। जो कानून के दायरे में है ये केवल उनको बोले, कानून के दायरे से बाहर अगर ये बोलने का प्रयत्न करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे या प्रकार का करेंगे कि हिंदू धर्म को अपमानित करने का कोई प्रयास करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। इनको बाहर रहने यदि कोई अकल नहीं है, यदि एक प्रकार के क्राइम करते हैं तो इनको कतई भी पक्का नहीं जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसमें कानून बनना चाहिए, और जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को निरंतर हासिल हो रहा है। और भविष्य में बहुत ही जल्द मेरे अनुसार उसमें एक बड़ा अच्छा कानून केंद्र की सरकार बनाएगी। जो आपने ईश निंदा का जो कानून आपने कहा एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, आदरणीय केशव पंडित जी, जो आपने मांग की है कि ईश निंदा का कानून बनना चाहिए, वो उचित है। आपकी मांग कतई अनुचित नहीं ठहराई जा सकती किसी भी नेता के द्वारा इस देश में, क्योंकि आज के समय में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन लोगों के मुंह पर तभी ताला लग सकता है इस प्रकार के लोग जो देवी देवताओं का अपमान करते हो, रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं तो सेकुलरिज्म का अलग ही ताना बाना बोलते हैं, एक अलग ही सेकुलरिज्म की परिभाषा करते हैं, अलग ही सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताते हैं। ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? उस वक्त इनको नजर क्यों नहीं आता? जब भगवान श्री राम का अपमान होता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब एक व्यक्ति दिल्ली में दंगा फैलाता है, आम आदमी पार्टी का वो नेता होता है, उसका एक आपने डिबेट देखी होगी, वो ताइस है, उसका लोग जो खरीदे हुए इनके लोग हैं, दूसरे चैनल का जहाँ शो था वहाँ संदीप पात्रा जी भी मौजूद हैं, उस जगह वो समर्थन करने का प्रयास करते हैं। उनको कौन सा अधिकार है? जिसको न्यायालय में जेल भेजा हुआ है उसको सही व्यक्ति ठहरा रहे हैं वो लोग। अमानतुल्लाह खान को ये वोट जाती है, वो जनप्रतिनिधि बनता है। ये लोगों को भी अपने अंदर की भावनाओं को जगाना होगा, अपने को समझना होगा कि ऐसे लोगों को बिजली पानी फ्री के चक्कर में ऐसे लोगों को यदि वो वोट देंगे तो वो भगवान श्री राम का अपमान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इस मामले में सजा होनी चाहिए। यदि कहीं भी कोई सनातन को चुनौती देने का प्रयास करता है, सनातन धर्म को चुनौती देता है, कोई जिहादी इस प्रकार की चुनौती देता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस स्वयं उसमें एफआईआर रजिस्टर करे और उनको गिरफ्तार करे इस प्रकार के लोगों को। ये इस प्रकार के लोग देश में दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं, देश में शांति स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों का जेल में होना उचित है। जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोलेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शाहीन बाग में क्या चल रहा था? ये सारे देहाती राष्ट्र विरोधी तत्व ये सभी इकट्ठे होकर शाहीन बाग में बैठे हुए थे। अब वो शाहीन बाग से धरना उठ गया, वो शाहीन बाग का जो इनका सो कॉल्ड धरना था वो उठ गया। तो अब वो धरना वहां पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये लोग देश भर में बैठे हुए हैं। ऐसे लोग मीडिया पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, ऐसे लोगों के सामने माइक लगते हैं, इस प्रकार की हेट ये लोग देते हैं, देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। ये सारे देश में घूम घूम कर जो
ये तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात ने किस प्रकार का कार्य किया था आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है। कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा योगदान था। तो तबलीगी जमात के ऊपर तत्काल बैन लगना चाहिए। मैं तो इस बात की मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से अन्य देशों में भी इस प्रकार की जो जमात है, इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर बैन लगता है। अभी पीएफआई पर भी बैन लगा है। इसको ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है कि तबलीगी जमात के ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगे। किसी प्रकार से ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो जहर लोगों के दिमाग में बोल रहे हों। और जो अनेकों आपने देखा होगा कि एनआईए की रिपोर्ट में भी ये मेंशन है कि तबलीगी जमात के अनेकों लोगों को उन्होंने मेंशन किया है अपने मामलों की रिपोर्ट में। तो इस प्रकार से वो उमेश कोहली साहब व्यक्ति की हत्या की गई थी प्रफुल्ल शर्मा जी के जो समर्थन में बोले थे, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उस रिपोर्ट में एनआईए को जब वो जांच सौंपी गई तो उनकी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट मेंशन है। इसमें कई लोगों को शायद उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ बताया है। वो एनआईए की रिपोर्ट को आप जाकर देखिए, एनआईए की रिपोर्ट को यदि आप रिसर्च करते हैं वो आपको देखने को मिलेगी, कई न्यूज चैनल्स पर लगी हुई है। तो इस प्रकार के यदि किसी विचारधारा से प्रभावित लोग इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते हैं तो इनको किसी भी प्रकार से कोई अधिकार इन लोगों को नहीं दिया जा सकता। कि देश की रक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करे, हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ, सनातनियों के साथ कोई खिलवाड़ करे। और जिस प्रकार से ये मामला जिहादियों के द्वारा जो चुनौती देने का चलाया जा रहा है, जो चुनौती गैंग है, जो आपने आज विषय रखा है एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से, बहुत ही सराहनीय आपका विषय है। इस प्रकार से जो आप आगे अपनी मुहिम बढ़ा रहे हो और आपका बहुत बड़ा एबीपी न्यूज चैनल है, आप बहुत सीनियर देश के पत्रकार हो, जाने माने पत्रकार हो, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होगा देश के ऊपर। और इस प्रकार से जब ये जिहादी आज की डिबेट को देख, आज के वीडियो को देखेंगे तो उनको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा कि वे लोग आप बचने वाले नहीं है। और आपका न्यूज चैनल बहुत अच्छी कोई चला। आपको लगता है कि हिंदू से ज्यादा अन्य लोगों से ज्यादा हिंदू ही हिंदू के लिए खतरनाक है? और वो हिंदू ज्ञान बांटते हैं जिन्होंने कभी गीता नहीं बांटी, जिन्होंने कभी शायद मंदिर नहीं कभी गए, वो लोग शिक्षा दे रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है धर्म विरुद्ध कर रहे हैं। मतलब जिनको धर्म का ABCD नहीं पता है वो लोग हमें सिखाएंगे क्या धर्म विरुद्ध क्या है और क्या नहीं? देखिए, बिल्कुल उचित आपने इस बात को कहा। जिनको धर्म का ABCD भी मालूम नहीं है वो हमें धर्म सिखाने चले हैं। जो धर्म के खिलाफ हम बोलते हैं वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहने में लगे हुए हैं कि ये शास्त्री जी के द्वारा ये किया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है। जिन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता कि कोई स्थिति नहीं है, वो सरासर गलत है, निराधार है पूर्ण रूप से। इस प्रकार की देशभक्त बातों को किसी प्रकार से, इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसी बातों के ऊपर कोई चिंतन किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को इस प्रकार के समाज में रहने के ये लोग योग्य नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बात बोलते हैं, आईपीसी से अलग बात बोलते हैं। इंडियन पीनल कोड जो है उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए हेट स्पीच के तहत। ये हेट स्पीच देने का कार्य करते हैं लगातार, संविधान के तहत ये कार्य नहीं करते। जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमको बोलने का अधिकार है, इनको उनका पालन करना चाहिए। इनको इतनी अकल होनी चाहिए। संविधान में इस प्रकार की कोई इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि किसी के दिमाग में इस प्रकार का बयान दे। और ये सरासर गलत है। ये एक बहुत बड़े धर्मगुरु के खिलाफ इस प्रकार के बयानबाजी तो कर रहे हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु के खिलाफ इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो इनको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। ये सलाखों में पीछे जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। और इस प्रकार के लोगों के ऊपर होती है। और ये सोशल मीडिया पर ये गैंग बैठा हुआ है। सबसे बड़ी चीज है जब किसी अन्य धर्म के खिलाफ जब भी कुछ बोला जाता है, जब भी किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोला जाता है तो उनके लोग पहुंच जाते हैं और वो सदन में भी बोलते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा। हमारे अपने जो है लोग ये कैसे नहीं बोलते हैं कि तो वहां पर कोई बयानी रिकॉर्ड नहीं करवाते हैं सनातन से संबंधित, ना तो कोई मुद्दे उठाते हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए, बोलने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका इस प्रकार का एक उन्होंने अपने अंदर मजबूती बनाई हुई है, एकजुटता उन लोगों ने बनाई हुई है। जिस धर्म के खिलाफ आप बोल रहे हो, जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हो, जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हो कि वे लोग इस प्रकार के हमारे खिलाफ बोलते हैं या फिर हमें सरतन से जुदा के बारे में बोलते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। संविधान कानून को इजाजत देता है कि इसको सरतन से जुदा की धमकी दे। कहाँ कानून कहता है? जिस कानून में लिखा हुआ है कि ये इसको सरतन से जुदा की धमकी दे सकते हैं, कहाँ किसने आगे उनको ठहराया?
प्रत्येक न्यायालय ने कहा है इस प्रकार के लोग देश के लिए खतरा है, बड़ा खतरा है। इस प्रकार के लोग बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यदि कोई सरपंच की धमकी देता है तो व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। किस कानून में लिखा है, किस कानून के तहत वो व्यक्ति बोल रहा है? एक महिला जिसका मैं जिक्र कर रहा था, नुपुर शर्मा जी के संबंध में मैं बोल रहा था, तो उनको इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना लोगों के द्वारा की जाती है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है कि वो आज के समय में एक ट्वीट करने का कार्य में इतने लंबे समय से उसके ट्वीट समर्थन को आप देखिए, लार्ज स्केल पर उनके फॉलोअर्स वो एक ट्वीट कर सकती है। इस प्रकार से उनको मानसिक प्रताड़ना देने का इन लोगों ने कार्य किया है और उनको अपनी गन का लाइसेंस मिलता है, वो भी खबर लीक हो जाती है। देहातियों की भी वो साजिश है। इस प्रकार से वो खबर लीक हो गई, जबकि वो एक प्राइवेसी खबर है। राइट टू प्राइवेसी कूद पड़ता है व्हाट्सएप के अंदर, राइट टू प्राइवेसी कूद पड़ता है अन्य को मोबाइल के ऐप के अंदर, लेकिन राइट टू प्राइवेसी वहां पर नहीं आया जब एक प्रताड़ित जिनको प्रताड़ना दी गई और हजारों लाखों जिहादी में कहूंगा, लाखों जिहादियों के द्वारा उनको प्रताड़ना दी गई, तो वहां पर राइट टू प्राइवेसी कहां गया था? कहां गए थे वे सेक्युलरिज्म को बोलने वाले लोग? कहां थे वे सब लोग? उनका कोई एक स्टेटमेंट नहीं आता। और जो आज का आपने विषय उठाया है ये बिल्कुल जायज है। सदन में लोग बोलते हैं, अनेकों विषयों को उठाने का कार्य किया गया, चाहे हमारी साबित प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हो, जिनके कुछ स्टेटमेंट के ऊपर आप पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरा उनको देखा जाए, उनके पूरे भाषण सुने जाए, तो उन्होंने हिंदू धर्म के पक्ष में बोलने का बहुत बड़ा और सराहनीय कार्य किया है और उनको भी प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र रच करके साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी बहुत प्रताड़ित करने का कार्य किया। वो आज भोपाल की आदरणीय सांसद हैं और एक बहुत बड़े नेता को, कांग्रेस के नेता को बड़ी वोटों से हरा कर आई है, हजारों लाखों वोटों से उन लोगों को हराया है जिन लोगों ने उनके खिलाफ खड़े कर रखा था। और भोपाल की जनता ने उनके ऊपर विश्वास इस बात पर जताया है कि वो वहां संसद में अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर जाएंगी तो हिंदू धर्म के पक्ष में बोलने का कार्य करेंगी, न केवल पक्ष में बोलने का कार्य करेंगी बल्कि हिंदू धर्म की ध्वज को, पताका को फहराने का कार्य करेंगी विश्व भर में, जहां भी वो भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जाएंगी, भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जाएंगी। और यही नहीं, अनेकों सांसद हैं, चाहे वो आप साक्षी महाराज जी को ले लीजिए, अनेकों, चाहे वो साध्वी निरंजन ज्योति जी हो, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री भी है, और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि इस प्रकार के देहाती तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने के हैं, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के हैं। और आपको एक और बड़ी रोचक बताता हूँ, जो जिहादी हैं वही पाकिस्तान करके माफिया बन रहे हैं। ये जिहादी माफिया भी हैं, लुटेरे भी हैं, डकैत भी हैं, इनके अनेकों प्रोफेशन हैं। कोई जिहादी आपको इस प्रकार का नहीं मिलेगा कि वो वकील हो या फिर वो डॉक्टर हो। उस प्रकार का कोई यदि मिलता है तो एक अलग मामला हो सकता है, बट ऑन एंड लार्ज स्केल आप देखेंगे, अगर पूरे तरीके से देखेंगे तो इस प्रकार के जो जिहादी लोग हैं ये अनेकों गलत कार्य करते हैं, गलत कृत्यों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, बल्कि उसको अंजाम देकर भी चुकते हैं, जिस पर कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर कानून का सिकंजा कसा जाना अत्यंत आवश्यक है। और मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, धकेल देना चाहिए सलाखों के पीछे। और इस प्रकार का जो कार्य है जो कि योगी जी के द्वारा किया गया, उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक उत्तर प्रदेश का निवासी, प्रत्येक प्रदेशवासी उसकी सराहना करता है। और योगी जी की ही सरकार अगली बार भी आने वाली है और नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनने वाली है। तो सनातन धर्म के खिलाफ जो चरण लोगों के द्वारा रखे गए, उनसे यदि देश को बचाने का, उनसे यदि सनातन धर्म की रक्षा करने का कोई कार्य कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं, भाजपा के नेता कर सकते हैं और साधु संत कर सकते हैं। जबकि अगर भाजपा की सरकार ना हो तो साधु संतों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। मैं आपको आपके टीवी चैनल पर ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ, जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रताड़ित किया गया था, उस प्रकार से ये लोग प्रताड़ित करेंगे हमारे देश के साधु संतों को। अनेकों साधु संत, उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको जबरदस्ती जेल में धकेलने का कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं। लेकिन उनका मैटर अलग है, उनका वो गोडसे की पूजा करती हैं, वो गोडसे को मानती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी को जो है बात करते हैं। हालांकि मेरा तो हमेशा एक ही मत रहता है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर दो चीजें हैं,
जैसे गांधी जी को लोग जब देखते हैं कि गांधी जी की हत्या गोडसे ने की, लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि गांधी जी की हत्या गोडसे ने नहीं की, गांधी जी की लाश की हत्या गोडसे ने की है, तो मैं सहमत हूँ। क्योंकि गांधी जी की हत्या उस दिन नहीं हुई जिस दिन बताई गई, वो 1950 में नहीं उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ 1947 में ही हो गई थी। और वो 14 अगस्त की रात थी, रात 12 बजे, और उस रात हजारों लोगों के विचारों की हत्या हुई। जब बात आप देखिए, किसी को अगर मारना हो तो आप उसके विचार खत्म कर दीजिए, ये हमेशा से होता आया है कि उसके विचार खत्म कर दीजिए, वो व्यक्ति तो मर जाएगा, लाश में तब्दील हो जाएगा। तो गांधी जी का सपना जो था कि अखंड भारत, अगर आप पाकिस्तान का निर्माण करेंगे तो हमारी लाश पर करेंगे, उनको मारने की जरूरत ही नहीं, उनके विचारों का खंडन कर दिया और उनकी लाश पर निर्माण कर दिया। एक तरीके से भारत माता की उस रात 2 टुकड़े कर दिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अखंड हिंदुस्तान का, अखंड हिंद का जो सपना था वो चूर चूर कर दिया गया। उस रात तमाम हत्याएं हुई हैं, वो सारे क्रांतिकारियों के विचारों की हत्याएं हुई हैं। वो सारे क्रांतिकारी उस दिन नहीं मरे जिस दिन अंग्रेजों ने मारा, उस दिन मरे जिस दिन ऐसे लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने, जिनकी देश में तस्वीरें हैं, ऐसे लोगों की जो है तस्वीरों पर जहाँ जूतों की माला जो है पहनाई जानी चाहिए, वो इस देश में बड़े हमारे शिक्षा के मंदिरों में जो है उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने इस देश के 2 टुकड़े किए, जिसने गांधी जी की हत्या अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो सीधे कहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसी उनकी जो मानता है वो उनके विचारों से, उनके विचारों की हत्या मोहम्मद अली जिन्ना ने उसी रात कर दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना कोई एक व्यक्ति का हत्यारा नहीं, वो हर क्रांतिकारी का हत्यारा है। उनकी हत्याएं भले ही अंग्रेजों ने की हों, लेकिन उनके पीछे जो हाथ पूरा रहा वो मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो उनके विचारों को ही मार दिया, उनको ही मार दिया। वो उस दिन नहीं मरे जिस दिन उनको फांसी पर लटकाया गया, चाहे वो भगत सिंह हो या फिर तमाम लोग दूसरे देशों में हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग जब इस देश के अंदर जब ख्याति पाते हैं, तकलीफ पहुंचती है कि हमारे क्रांतिकारियों के वजूद को, अस्तित्व को, उनके विचारों को रौन करके पाकिस्तान बनाने वाले को देश के अंदर क्या होता है। केशव जी, आप उस बात को भी देखिएगा कि अखिलेश यादव के द्वारा जितना प्रेम किस प्रकार से उठाया गया था, आपको याद होगा चुनावों के दौरान। बिल्कुल, अखिलेश यादव, लेकिन ये राजनीति में ऐसा प्रेम क्यों देखने को मिलता है? मैं इतना सा समझना चाहता हूँ, राजनीति में प्रेम एक किस चीज के लिए जो है किया जाता है? जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके असल वजूद को नकार करके हम ऐसे वजूदों पर बात करते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं, जो है। अगर हम सनातन की बात करें तो सनातन में जहाँ लोग आस्था और उसकी बात करते हैं, तो देश को पहले ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जिनका सनातन में पूरा जो है रोम रोम डूबा हुआ है। राहुल गांधी जी भी सनातन को मान रहे हैं, और वही जो है देवी स्तुति भी करती नजर आई प्रियंका गांधी जी भी। देश के तमाम लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बनवाने की बात हो रही है, लेकिन यही अखिलेश यादव मौन हो जाते हैं जब किसी शास्त्री पर एक जो कथा वाचक है उसके ऊपर जब इस तरीके का तंज कसा जाता है। जबकि उन्होंने कई मंचों पर बोला कि चमत्कार जो है हम नहीं करते हैं, ये तो भगवान हनुमान जी की कृपा है जो किसी पर भी होती है। बालाजी दरबार में आप जाइए, देश में जो लोग चमत्कारों के दावे करते हैं आपको वहां जाना चाहिए, लेकिन आप गलत जगह आप जो है चुन रहे हैं। आपको अगर हमारे चमत्कार देखने हैं, भगवान हनुमान के चमत्कार देखते हैं, अब अगर हम चमत्कार करते तो वो तो कहीं भी कर लेंगे, लेकिन जब हनुमान जी चमत्कार कर रहे हैं तो वो तो बागेश्वर धाम नहीं होते हैं। उसके लिए आपको वहां आना पड़ेगा और उनके आगे मत्था टेकना पड़ेगा, विश्वास और श्रद्धा के साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर से लड़ाई करके जाए, लेकिन डॉक्टर की दवाई जरूरी है, वो दवाई नहीं देता, जहर भी दे सकता है। तो आप जिससे दवाई ले रहे हैं तो जरूरी है कि उसके प्रति आप कितने आस्थावान हैं, ये भी खुद में आप देखिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। तो दोनों तरीके, आप कहेंगे भगवान को तो हमने गाली निकालनी, लेकिन भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाए, कैसे कृपा बरसाएगा? अगर आस्था नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दबाव नहीं है, तो आपको जाना चाहिए था। अगर आपका उनका शक्ति परीक्षण करना चाहिए तो चुनौती क्यों? ये चुनौती कहेंगे, अभी तक तो इस समिति का कहीं नाम निशान तो था नहीं, इसको कौन जानता था देश में? कोई नहीं। मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है, इसको महाराष्ट्र से निकलते हुए। और बागेश्वर धाम का नाम इसीलिए तो नहीं बदनाम हुआ कि इसका नाम हो गया। अभी जो श्याम मानव नाम का जो व्यक्ति है, जो तथाकथित जो भी बोल रहा है कि मैं चुनौती दे रहा हूँ, 30 लाख रुपए दे रहा हूँ, अभी तक कितने पैसे बांटे हैं? जबकि हम अगर बात करें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो अभी तक कितनी शादियां हर साल करवाते हैं, लगभग 150-200 शादियां हर साल करवाना। अन्नपूर्णा जो भंडारा उनका लगता है, तो प्रतिदिन उनका लगता है, तो कई सारे कार्य वो तो कर रहे हैं। श्याम मानव क्या कर रहा है? मतलब कोई भी सड़क से उठ करके आएगा और सड़क छाप जैसी बातें करेगा कि हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, जब मानता ही नहीं है तो भाई तो कैसे आप जो है उसके ऊपर प्रश्न कर सकते हैं? पहले बाकी लोगों को देख लो,
आप बाकी जगहों को देख लो, फिर आप उसके बाद में प्रश्न आप उठाओ। जी देखिए, आपने कई सारे विषय उठाए, उनका मैं बिंदुवार उत्तर दे देता हूँ। देखिए, आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से जो बात प्रारंभ की थी, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को आपने गोडसे का भक्त आपने करार दिया, आपने बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। क्योंकि आपने यदि हिंदुत्व की दृष्टि से देखा, आपने पूछा कि संसद में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इंडिया की पार्लियामेंट में कितने ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जो कि हिंदू धर्म के पक्ष में बोलने का काम करते हैं। यदि कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोले तो उसको उत्तर प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो उनमें मैंने इसमें राजनीति में समझता हूँ अगर सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आप अगर पब्लिक प्लेस पे बोल रहे हैं, आप बाहर बोल रहे हैं तो अलग चीज है। आप जानते हैं बोलने का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में ही है। अगर इन 3 जगहों पर जो व्यक्ति नहीं बोल रहा है वो फर्जी है। वो व्यक्ति, उस राजनेता को मैं फर्जी व्यक्ति मानता हूँ। क्योंकि अगर कोई मुद्दा उठाना है, आपको सांसद किस लिए बनाया, आपको विधायक किस लिए बनाया, इसलिए कि आप सदन में आवाज उठाओ, ना कि विपक्ष की तरीके से बाहर आप आवाज उठाओ। जो व्यक्ति हार गया, मंच पर बोलने का काम सिर्फ उनका है जो हार गए, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनका काम है पब्लिक में बोलना, क्योंकि उनको सदन में जगह नहीं मिली। आप रिकॉर्ड करवा के आओ, फिर रिकॉर्ड बयान को बाहर आप बोलो, किसने रोका है। लेकिन आप सदन में नहीं बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं तो वो व्यक्ति फर्जी है हमारे लिए। केवल सनातन की अगर बात करें तो दोनों जगह, सबसे पहले जहां आपको भेजा है वहां पहले आप बयान को दर्ज करवाओ कि हमारी ये आपत्ति है और इस देश में चल रहा है। आपत्ति दर्ज करवा के आओ, फिर आप जो है बाहर आओ। अगर ऐसा नहीं बोल रहे तो बेवकूफ बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की बात लोग रखने वाले लोग। अगर सदन में आपको भेजा है तो किस लिए, मतलब वहां बात करने के लिए, वहां बात सुनी जाती है, उस पर कार्यवाही की जाती है, उस पर एक्शन लिया जाता है अगर आप कोई बातचीत करेंगे। क्योंकि यही सदन की जो है नीति है, और सदन की जो कार्यवाही है वो कार्यवाही भी होती है। आप तैयारी है नहीं, आप बाहर बोल रहे हैं जो बात, वो अंदर बोलने में क्या समस्या है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो चुनौती देने वाला है, चुनौती क्यों किसी धर्म को, शास्त्री ही शास्त्रार्थ करेगा अपना। आप ले आइए जो सबसे ज्यादा वेद जानता हो, उपनिषद जानता हो, वो धीरेन्द्र आचार्य कृष्ण को चुनौती दे तो समझ में आता है। तो उसने वेद पढ़े हैं। अभी श्याम मानव बोलता है कि उसने केवल पढ़े हैं लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं है, मानता ही नहीं है जिस चीज को जो व्यक्ति, उसको क्या बिठा करके करेंगे कि नहीं। विज्ञान और ज्ञान, पता नहीं कौन कौन सी बातें जो सिरे से परे है, बहुत सारी चीजें तो आज तक विज्ञान नहीं पता लगा पाया। जी जैसे इस प्रकार की बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की का आपने जिक्र किया तो उनका मैं उत्तर दे देता हूँ। उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है और इस प्रकार के चुनौती देने वालों से उनको कोई असर, इतना सा भी असर उनको नहीं पड़ने वाला है। उनकी छवि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उस व्यक्ति का पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उस व्यक्ति की पूरी छवि मिट्टी में मिल जाएगी और धूमिल वो व्यक्ति हो जाएगा। जो इस प्रकार के पूरा समाज जिनको मानता हो, पूरे हिंदू सनातन धर्म के लोग जिनको मानते हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, उनके खिलाफ जो बोलने का प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उन तथाकथित लोगों के द्वारा किया जाता है, तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, साजिश करता है, ये एक तरीके से हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रखते हैं। और इनकी साजिश की बुनियाद केवल और केवल जिहादियों के फंड पर टिकी होती है। जिहादियों के फंड को नहीं उन तक पहुंचने दिया जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान से फंडिंग होती है, अनेकों देशों से इस प्रकार की फंडिंग होती है। इस प्रकार के जो बड़े संत हैं उनको किसी न किसी मामले में किसी न किसी प्रकार से फंसाया जाए, जिससे कि देश की जो संत परंपरा है उसके खिलाफ कार्य किया जा सके। लेकिन ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, ये बयान आप देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था। जो शिक्षा मंत्री तो शायद लग रहा है कि जैसे हिंदुओं को पाठ पढ़ाने के लिए ही शिक्षा मंत्री आए, ज्ञान है नहीं जरा सा, ज्ञान बताने चले हैं। कितने विद्यालयों में भ्रमण करने गए हैं, कितने विद्यालयों में जो है शिक्षा बात की है। लेकिन ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि रामचरित देश और समाज को बांटता है, नफरत बांटता है। ये इनको दिव्य ज्ञान पता नहीं शिक्षा मंत्री जी को कहाँ से मिला है। ABCD नहीं मालूम है, काका का नहीं इनको मालूम है। लेकिन सिर्फ केवल बात अगर करनी है तो सनातन पर। तुलसीदास जी ने इतने 100 वर्ष पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी कैसे लिख दी,
आज तक उस पर बात नहीं करेंगे कि भाई तुलसीदास जी को तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए थे, लेकिन जो दूरी है वो तो नासा ने तय की है ना कि इतनी दूरी है। तो तुलसीदास जी की आप जो है महाकाव्य को आप देखिए, उसमें किस तरीके से 16-16 जो चौपाइयां मिलती हैं पूरे व्याकरण पर ही। ये लोग आज आप 4 पन्ने दिखाओ, एक चौपाई बना के दिखाओ, आप ही सही कर दो, काका गा नहीं मालूम है। और ऐसी एजुकेशन मिनिस्टर इस देश के अंदर क्या देश में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे क्या? कम से कम कुछ तो योग्यता निर्धारित होनी चाहिए ना एजुकेशन मिनिस्टर की। और उसके ऊपर क्या ये आपत्ति नहीं दर्ज होनी चाहिए? क्या ऐसे लोग सस्पेंड नहीं होने चाहिए जो लोग धर्म को टारगेट करते हैं, जो कहते हैं कि मैं ईश्वर अल्लाह और इनमें सब में विश्वास करता हूँ, उसके बाद ही ईश्वर पर जो है आप लगा रहे हैं आरोप। जी देखिए, जो आपने ये मैटर उठाया है, इसको रेज किया है, तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उत्तर देना चाहिए। नीतीश कुमार जी सामने आए और इसमें उत्तर दें कि इस प्रकार का शिक्षा मंत्री उन्होंने क्यों रखा हुआ है, क्यों उस व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किया है, और किस प्रकार के लोग हैं तो विधानसभा की जो सदस्यता है वो भी कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ तो उन्होंने बाद में आकर के कुछ अपने अपने बयान दिए, लेकिन ये चुनौती गंज नहीं है क्या? जिस तरीके की चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है, हालांकि वो शब्द यहाँ पर नहीं मुझे बोलने चाहिए और ना मैं बोलूंगा, लेकिन चुनौतियों से जिस तरीके से हम लोग निपट रहे हैं, तो हम लोग इन लोगों से निपटने के लिए किस तरीके से कि धर्म को आप निशाना बना रहे हैं। मैं सनातनी हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसे राजनेता जो एजुकेशन मिनिस्टर हों या फिर अच्छे पदों पर हों, जो संविधान के शपथ लेते हों और जो सभी धर्मों में विश्वास रखते हों, फिर उसके बाद में ये अविश्वास टाइप का जो है, जो ये अपना बोलबाला जो है करते हैं। अरे आप शिक्षा मंत्री हैं तो आप एजुकेशन की बात कीजिए ना, मदरसों में आप जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए, गुरुकुल की व्यवस्था देखिए, फिर आप प्रश्न उठाइए। तो इनको मालूम होता कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग बयान देते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जो है जाना चाहिए? जी, ये सरकारें क्यों इन सपोलों को पालती है? मैं तो ये कहूंगा जी। फिर इनकी सफाई में इनके जो प्रवक्ता उतरते हैं वो अलूल जुलूल बयान देते हैं। मतलब अगर उन्होंने भगवान के पक्ष में बोल दिया अगर इनके राजनेता, तो एकदम से जो है चढ़ जाते हैं कि हमारे तो आज जो है भगवान की पूजा कर दी, भगवान को दर्शन ही हो गए पूरे इस तरीके से। लेकिन अगर भगवान के खिलाफ बोल दिया तो फिर पूरी तरीके से वामपंथी बन जाते हैं। चलो गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता, वो भी शर्माता है कि भाई इतनी जल्दी रंग कम बदलो। ये तो जो लोग हैं, ये राजनेता, ये क्यों अपने आप को जो है इतनी जल्दी इसमें रंग जो है बदलते रहते हैं हर समय? देखिए, रंग क्यों ना बदले, ये जनता दल यूनाइटेड को आप देखिए, नीतीश कुमार जी की पूरी बायोग्राफी को पढ़िए, तो जो इनके नेता हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो जिन्होंने इनको शिक्षा मंत्री को किया है, कुछ ना कुछ तो उनका भी असर आएगा इन लोगों के ऊपर। जिस तरह से वो भी रंग बदलते हैं, उन्होंने भी अगर कोई सरकार बनाई गिराई, और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की जनता का अपमान करने का कार्य किया, बिहार की जनता को अपमानित करने का कार्य किया, लेकिन उनको कोई पछतावा नहीं है, उनको केवल मुक्ति चाहिए, उनको कोई उससे लेना देना नहीं है। उनको अभी जहाँ अखिलेश यादव को बुलाया, ये भाग रहे थे तेलंगाना की ओर, उस ओर भाग रहे थे, केसीआर का वहां पर कुछ था, तो वो कहते हैं कि उनकी रैली है, चलिए जो पार्टी का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। उनको, इनके नेताओं को इतनी अकल होनी चाहिए जो इनको एक साथ लेकर बैठे हैं, इनको भी इतनी अकल होनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को, जिन लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, जिन लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया हुआ है, और जिन लोगों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो कितने ज्ञानी लोग हैं। और मुझे तो ऐसे लोगों को देख करके ताज्जुब होता है कि इस प्रकार के लोग जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं। जिस प्रकार की आज शिक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार की लिटरेसी रेट है, कितना लिटरेट हमारा देश है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये देश का लिटरेसी रेट हुआ है, ये सौभाग्य का विषय है। और इतने लिटरेट देश में किस प्रकार के अनाड़ी, अनपढ़ और झूठ किस्म के लोग बैठे हुए हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है, जिनको संविधान मालूम नहीं है, कानून मालूम नहीं है, कि जनता की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इनका जो बयान है, उस बयान से मुझे ठेस पहुंची। भारतीय संविधान और कानून ये कहता है कि बयान से जिसको ठेस पहुंचनी चाहिए धार्मिक रूप से, तो यही धार्मिक रूप से इन्होंने ये बयान किया। तो इससे लेकिन जो चमत्कारों की जो बात की जा रही है, तो सनातन पर निशाना है। महाराष्ट्र में कानून आ गया है, महाराष्ट्र में कानून आ गया है कि चमत्कार और ढोंग और पाखंड बंद होने चाहिए। कि आप सहमत नहीं है? पूरे देश में केंद्र कानून क्यों नहीं ले आती? पंजाब में बंद नहीं होने चाहिए क्या?
जहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। क्या केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जो है राज्यों में जो है ये हो रहा है। जो महाराष्ट्र में कर सकती है वो केंद्र क्यों नहीं कर सकता है? इस कानून को तो लाने की बहुत जरूरत है। ईसाई मिशनरी वाले 5-5 किलो राशन देकर के कहते हैं कि ईसा मसीह ही सबसे बड़े ईश्वर हैं, उनसे सब छोटे हैं। तो इस तरीके की जो तथाकथित वो कहते हैं कि हमारे पैगंबर साहब ही सब कुछ है, वो कोई पहुंच गया। अरे भाई, अपने अपने धर्म में अपने अपने धर्म तक सीमित रहो ना, दूसरों को क्यों गुमराह करने में लगे हुए हो? जी देखिए, जिस प्रकार से ये लोग दूसरों के धर्मों के खिलाफ बयान देते हैं और दूसरे के धर्म के खिलाफ ये बोलना चाहते हैं, जो इनकी मंशा है वो बहुत बड़ा षड्यंत्र की ओर इसलिए इशारा करती है, बहुत बड़ी साजिश की ओर इसलिए इशारा करती है, क्योंकि इन लोगों के पास देशों से जुड़े हुए हैं, देशों से इन लोगों को फंडिंग देन होती है। उस फंडिंग के आधार पर ये लोग बयानबाजी करते हैं, उस फंडिंग के आधार पर ये लोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। इसको कतई भी नहीं स्वीकार किया जा सकता और इस प्रकार के लोगों की भरपूर निंदा की जानी चाहिए। सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों का होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाना चाहिए और इन लोगों को सलाखों के पीछे क्यों ना भेजा जाए। जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते, देश के कानून का पालन नहीं करते, अभी कोई व्यक्ति देश के कानून का पालन नहीं करेगा, आम व्यक्ति, आम आदमी, तो उसको तत्काल जेल में डाल दिया जाता है। बिहार में ऐसा ही होता है। बिहार में क्या हर राज्य में इस प्रकार का बर्ताव उस व्यक्ति के साथ किया जाएगा जो इस देश के कानून का पालन नहीं करेगा। और इन शिक्षा मंत्री को ऐसे कोई सजा नहीं दी गई, जबकि एक सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ा गैंग है जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है, हिंदुओं को गाली देता है। उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जहां नुपुर शर्मा से दो शब्द निकल जाते हैं, वहां खुले तलवार सब लेकर के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इनका गला काटने में क्या मतलब है इन सब चीजों का। ये इस देश में स्वतंत्रता है, सबको स्वतंत्र अधिकार है बोलने का। अगर कोई समस्या है तो आइए लेकिन आपको नहीं लगता है कि सनातन का जो है अपमान जो कर रहे हैं वो हिंदू ही कर रहे हैं? दूसरे तो बाकी निकल के नहीं आ रहे हैं। सनातन का अपमान करने वाले हिंदू ही हैं। क्या उनमें धर्माचार्यों को जागना नहीं चाहिए? वहीं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कोई भी अगर इस्लाम के विरोध में काम करता है तो मौलाना क्या काम करते हैं कि फतवा खिलाफदारी कर देते हैं। अच्छी बात है, धर्म को मजबूत करने के लिए उनके धर्मगुरु जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब बात धर्म की आती है तो धर्मगुरुओं का ये काम है, वहाँ संविधान नहीं करेगा। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन धर्म के जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, क्या वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि जो हिंदू धर्म में गलत काम कर रहा है, हिंदू विरोधी है, उसको तुरंत आप हिंदू धर्म से बाहर किसका करो, बाहर उसको सनातनी बोलने का अधिकार ही नहीं, उसका छीन लो। तो क्या उसको इस तरीके से सस्पेंड करने की परंपरा है? जब जरूरत है तो करना चाहिए ना। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। जी, आपको नहीं लगता है? आपकी बात का पॉइंट वाइज आंसर आपको देता हूँ, क्रमवार उत्तर आपको मैं प्रदान करता हूँ। देखिए, आपने जो कहा ये लोग हिंदू हैं, तो ये इस प्रकार के दुर्योधन और इस प्रकार के दुशासन और इस प्रकार के रावण इस धर्म में घुसे हुए हैं, जो कि धर्म के खिलाफ अधर्मी बनकर के ये लोग कार्य करते हैं। और बड़ी बात ये है कि ये लोग यदि धर्म को नहीं मानना चाहते तो कम से कम ये अपने मुंह के ऊपर ताला लगाकर बैठे। दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने का इन लोगों को संविधान परिपाक नहीं है। और आपने संविधान का जो जिक्र किया तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, संविधान हर जगह काम करता है। एक तो इसको आपकी बात का इस बात का समर्थन करता हूँ जो आपने कहा कि धर्माचार्य को ये अधिकार होना चाहिए, बल्कि उनको करना चाहिए उन लोगों को वो धार्मिक स्वतंत्रता इस प्रकार की जो प्रदान की है, वो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ जारी होना चाहिए, जो भी वो उनके खिलाफ डिजिटल में वो जारी हो और उनको धर्म से बाहर निकाल दिया जाए, धर्म से विस्थापित कर दिया जाए। तो इस प्रकार के कार्य निश्चित तौर पर होना चाहिए और धर्माचार्यों को ये फैसला लेने की पूर्णतः स्वतंत्रता है और उनको लेने चाहिए इस प्रकार के फैसले। आज यदि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो पूरे साधु संतों की मीटिंग बुला करके, प्रमुख साधु संतों की, ऐसे लोग जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो कि वो धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, यदि उनको धर्म से सस्पेंड करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें संविधान उसमें बीच में नहीं आ सकता। संविधान अलग से उस व्यक्ति को सजा देगा जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, उसको अलग से संविधान और कानून जेल में भेजेंगे, जेल में डालेंगे। IPC उसको अलग से जेल में डालेगी और धर्माचार्य उसके खिलाफ अलग से कार्रवाई करेंगे। तो दो जगह से उसके ऊपर जब मार पड़ेगी तो उसका बेईमाना वो कर रहा है, जहाँ से वो घूसखोरी कर रहा है, विदेशों से वो फंड रेज कर रहा है या फिर
जाकिर नाइक जैसे लोगों से वो पैसा ले रहा है, वो पंडित धनी की नहीं रह जाएगी, उन लोगों को अकल आ जाएगी और ये बहुत बड़ा सबक बन जाएगा। यदि 10-20 लोगों के ऊपर इस प्रकार का कार्रवाई हो जाए, ये मीडिया में फ्लैश हो जाए, तो आगे से लोग अपने मुंह पर ताला लगाकर रखेंगे और इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करेंगे जो कानून, संविधान और धर्म के खिलाफ है। लेकिन इस देश में जहां राहुल गांधी जी या उनकी पार्टी जो ये सब पैमान तरीके के कि हुई राम कौन है, उन पर अस्तित्व उठा, उनके सवाल करते करते उनके अस्तित्व पर सवाल करते करते आज उन्हीं की शरण में जा रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है, भाजपा के लोग भी बोल रहे हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि आरएसएस इस देश में सबसे बड़ा संगठन है जो हिंदुत्व की बात करता है, तो अगर ऐसे में सनातन के खिलाफ कुछ आता है तो इस पर क्या कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मोहन भागवत जी को? कि भागवत जी को भागवत का अपमान होते हुए नहीं उनको दिखता है कि अगर सनातन का अपमान हो रहा है और ये कैसा उन्हीं के नागपुर से निकल करके कोई व्यक्ति जो है ये बयान दे रहा है, उन्हीं के नागपुर में जो है जहाँ आरएसएस का जो है ये कार्यशाला है, वहीं से सनातनियों को भगौड़ा भागने की ये बात की जा रही हो, उन्हीं के सिर पर बैठ करके अगर कोई सांप नाच रहा हो तो उसका फन कुचलने की जरूरत नहीं है क्या? जी देखिए, उसके लिए भारतीय संविधान पर्याप्त है। अब आपके खिलाफ आपका बहुत बड़ा एटीवी न्यूज नेटवर्क है, आपका बहुत बड़ा एटीवी न्यूज चैनल है, तो आपको आवश्यकता नहीं है कि आप हर व्यक्ति को जवाब देंगे, हर व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे, हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हर व्यक्ति के लिए केस रजिस्टर करेंगे। आपको आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के ऊपर हो ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर संस्था की तरफ मैं ये समझता हूँ अगर कोई संस्थागत 40 वर्षों से काम कर रहा है, उनका वो जो जादू मंत्र जादू टोना वाला जो भी है उनका वो गैंग जो भी चुनौती गैंग है, तो इनका जो काम जो चल रहा है लगातार ब्लैकमेलिंग का धंधा, और अभी इस बार तो बढ़िया उठ गए हैं। अभी क्या होगा कि अभी देखो बाबाओं को अभी ब्लैकमेल करने का, नहीं तो हम आपका खुलासा कर देंगे, नहीं तो आप 100 करोड़ आप डालिए, ये वाला भी इनका धंधा चलने वाला है। ये ब्लैकमेलर है पूरी तरीके से, क्योंकि इनका कोई वो नहीं होता है। या तो इनके संस्थान में आप आचार्यों को जोड़ो, शास्त्रियों को जोड़ो, मौलानाओं को जोड़ो, पादरियों को जोड़ो, वो लोग चुनौती दें कि हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है जो धर्म को मानते हैं, जिन्होंने वेद पढ़े हैं, वो चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। पाखंडवाद के वो भी खिलाफ है जिन्होंने वेद पढ़े हैं। तो वेद पार्टी लोग ढूंढ करके लाओ, जो पढ़ने वाले हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री का ही नहीं, तमाम लोगों का जो है इंटरव्यू, साक्षात्कार और शास्त्रार्थ कर सकते हैं उनके सामने। लेकिन जो व्यक्ति खुद गीता नहीं पढ़ता हो, जो खुद हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता हो, वो व्यक्ति कहेगी नहीं मैं चुनौती दे रहा हूँ, आप यहाँ आ जाओ, 3 लाख रुपए डिपॉजिट करो और फिर अगर नहीं दे पाए तो 3 लाख बिक जाएंगे, नहीं तो 30 लाख हम आपको देंगे, ठीक है, ये भरने पड़ेंगे। ये किस प्रकार का शास्त्रार्थ है? तो जुआ है एक तरीके से कि नहीं भाई 30 लाख रुपए दे करके, मतलब लालच दे रहे हो कि क्या करने जा रहे हो कि नहीं 3 लाख डिपॉजिट करो, आपके अनुसार चीजें नहीं हुई। भाई ये कौन देख के आया है कि आपके मन की बात बताने के बाद आप मना कर दो? ऐसी कोई मशीन तो बनी नहीं है कि आपके अंदर मन की बात जान लेगी। शक्तियां बनी हैं, उनके द्वारा अगर बताया गया तो आप तो बोल देंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा मैं सोच ही नहीं रहा था। तो कौन भाई आपका क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप ये चीजें जो है कर दीजिए और उससे आपको जो है ये किया जा सके। आप मन में क्या सोच रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में, ये बता दें। तो सामने वाले व्यक्ति ने बता दिया, लेकिन वो प्रूफ कैसे करे? हाँ, जो आस्था के साथ में जाते हैं, उनके सवालों के उत्तर दिए जाते हैं दिव्य दरबार में, वो लोग मानते हैं कि हाँ हमारा उत्तर मिल गया, क्योंकि उनका लड़ना मकसद होता नहीं, उनका मकसद चुनौती देना होता नहीं। वो जिस कार्य के लिए गए हैं वो कार्य उनका हो गया, जिस चीज के लिए वो वहां जाते हैं वो उनको जो है संतोष मिल जाता है। इस प्रकार के लोगों के चुनौती देने से आचार्य धीरेन्द्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनकी लोकप्रियता के ऊपर कुछ असर भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी लोकप्रियता आज के समय में इतनी बड़ी है। आप जाकर देखिए, जहाँ पर उनका कोई भी प्रोग्राम होता है, लाखों की संख्या में जब सलाम मरता है, और जिस प्रकार के ये लोग उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, जो उन्हें उनके खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। इन लोगों के पास 10 समर्थक भी मौजूद नहीं होंगे जो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बयान देने चले हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिसिटी मिल जाए, कुछ पीछे से पैसा मिल जाता है जो ये कहीं से विदेशों से या जहाँ तक ये फंड लेते होंगे, इनके खिलाफ पुलिस या कार्रवाई होगी, इनको जेल में भेजा जाना चाहिए और ये रेप के बारे में आता है और आना चाहिए। जो देखने की, लेकिन एक चीज और, एक सवाल और है, क्या मीडिया जिम्मेदार नहीं है? टीवी डिबेट करवाने की क्या जरूरत है? जो भगवान को मानता ही नहीं उसको बिठाने की क्या जरूरत है? निकालो उसको कान पकड़ के।
भाई उसको उन मामलों का जो जानकार है केवल उसी मामले में बिठाया जाए। हमारे भगवान कितने शक्तिशाली है, कितने प्रभावशाली है इन चीजों के लिए। एक ऐसे नास्तिक व्यक्ति को आप बिठा रहे हैं जिसने सिरे से खारिज ही कर दिया कि नहीं भगवान होते ही नहीं है, सत्य होते ही नहीं, बात खत्म हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है जो सत्यों को मानता है। तो दोनों संवैधानिक दृष्टिकोण से सही है। ये कुछ मानने न मानने का अपने ऊपर रहा है। पहली बात तो हिंदू धर्म ने हमेशा छूट दी है कि आप मानो तब भी आप हिंदू रहेंगे, नहीं मानो तब भी आप हिंदू रहेंगे। ये केवल जो है सनातन धर्म में ही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो नास्तिक लोगों को जो बिठा करके जो लंबे लंबे डिबेट किए जाते हैं, उनसे क्या भावनाएं हाथ नहीं होती? क्या चैनलों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो लोग लंबा लंबा ये भाषण खींच जाते हैं, चीजें कर देते हैं और उन लोगों के द्वारा गालियां सुनवाते हैं भगवानों को। और यही लोग जैसे ही इस्लाम की बात होती है वैसे ही तुरंत जो है बोलेंगे कि नहीं इस्लाम पर नहीं कुछ बोलना, आप इस्लाम पर नहीं बोल सकते। क्यों भैया? आपको छूट मिली हुई, आपको लाइसेंस मिला हुआ है, हिंदू धर्म के खिलाफ आप कुछ भी आप करते रहो। अंट संट ये आज तक जैसे एनडीटीवी ये जो बड़े चैनल हैं, ये अपने आप को जितने भी ये पत्रकार है टीआरपी के लिए नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता है कि ये हिंदू विरोधी है? इनको आप हिंदू विरोधी मानते हैं या नहीं? जी न्यूज है, आज तक है, ये हिंदू विरोधी है ना जी। तो इसलिए मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये लोग अगर हिंदुओं के पक्ष में बोले तो ये गलत कृत्य ही नहीं करें। जो आपके माँ बाप को गाली दे आप उसको अपने घर में बिठाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। चलिए आप उसको घर में बैठने देंगे क्या? जो आपके माँ बाप को गाली दे उसको अपने घर में बैठने देंगे क्या? देखिए कोई नहीं बैठने देगा। और मैं आपको क्रमवार इसमें उत्तर दे देता हूँ। ऐसे डिबेट का संविधान से कोई लेना देना नहीं। डिबेट जब आए हैं तब संविधान बहुत पहले बन चुका था। लेकिन डिबेट में जिस तरीके से ऐसे जो अराजक तत्व बिठा लिए जाते हैं, इन अराजक तत्वों से क्या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मीडिया के लिए नॉर्म सेट किए जाते हैं, मुझे लगता है आपको भी कोई गाइडलाइन दी गई हो केंद्र सरकार की ओर से या सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से, जहाँ ये आपका रजिस्टर्ड है, तो गाइडलाइंस होती है। उन गाइडलाइंस का उनको पालन करना होता है और करना चाहिए। यदि कोई तो सामने वाला भी जो सनातन का विरोध कर रहा है वो भी पालन कर रहा है, नहीं विरोध कर रहा है वो भी तो पालन कर रहा है ना। उसके पास भी गाइडलाइन है, इस चीज की स्वतंत्रता है ना उसके पास। तो फिर उसका विरोध क्यों करते हैं? मैं देखिए स्टैंड एक लीजिए। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। मैं स्टैंड एक ही लेता हूँ, चाहे वो हमारे घर का व्यक्ति हो, चाहे हमारे पड़ोस का व्यक्ति हो, समाज का हो, देश का हो, कहीं का हो, जिसके लिए स्टैंड मेरा एक जैसा होता है। सुनिए, मैं एक स्टैंड लेकर रखता हूँ और मेरा स्टैंड वो है कि मेरा भारत का संविधान और मेरी श्रीमद् भगवद गीता और मेरी रामचरितमानस, ये एक साथ मैं तीनों को रखता हूँ और रख सकता हूँ। जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलने वाले, मैं ये बोल रहा हूँ चाहे इस्लाम हो या सनातन हो, अगर सनातन के खिलाफ, जैसे जिस टीवी स्टूडियो में इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं बैठ सकते, वहाँ सनातन के खिलाफ अगर बोलने वाले हैं तो ये हिंदू विरोधी केंद्र हैं, ये हिंदू विरोधी स्टूडियो हैं। इनको आप ये मत कहिए। मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि इनकी सुबह सुबह की बातचीत होती है कि आप 10,000 ले लीजिए, यहाँ आकर के आप ये बयान दीजिए, और वो देते हैं। आप देखिए कितनी नफरत फैल रही है इस चीज से, कितना हिंदू नाराज है। अरे इन लोगों को ये नहीं लगता है कि स्टूडियो में बैठ करके कुछ भी वहां बोलेंगे और ये सवाल ये उठाते हैं कि क्या इस तरीके से होगा, लेकिन वहां वही गाली देने वाला एक व्यक्ति दिखा देते, किस लिए भाई? जी जैसे मैं आपको जो स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं ये स्पष्ट ये आपको करना चाहता हूँ, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत का संविधान आज के समय में जो दौर है वो प्रोटेक्ट करता है, मेरे धर्म को वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो भारत का संविधान उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। देश का कानून इतना मजबूत है कि उसको मुंहतोड़ जवाब देगा और उसको सलाखों के पीछे डालेगा और उसकी वो दुर्गति कर देगा कि उसको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा मेरे धर्म के खिलाफ। कोई दुर्गति नहीं होती है। मैं देखिए अविनाश जी, आप ये केवल संविधान आप चिल्लाते रहते हैं। संविधान इस देश में मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, संविधान सिर्फ केवल आम लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा है नहीं। बड़े लोग तो इस संविधान और कानून को फाड़ के निकल जाते हैं। तो कुछ नहीं है संविधान कानून, है बड़े लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप देखिए बीबीसी की एक फिल्म रिलीज होती है, उस पर लंबे लंबे डिबेट किए जाते हैं, जिसमें ये ठहराया गया फ्रिक्वेंटली कि नरेंद्र मोदी जो है उस गोधरा कांड के रचयिता थे। जबकि इतनी कमेटी बनी, इतने आयोग बने, कांग्रेस की ही उसमें कमीशन बनाए गए और उनको जो है बरी किया गया 22 जब। उसके बाद जो बीबीसी पर जो है इतना सवाल किया गया, कितने पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ जो बीबीसी के पक्ष में है। अरे कोई देश बना लेता है
आज वो देश जो खुद बिकने की कगार पर है, ब्रिटेन, वो जो ब्रिटेन जो ब्रिटेन जो ब्रिटेन जिस ब्रिटेन को जूते मार करके इस देश से भगाया गया, जिस ब्रिटेन की औकात नहीं है आज खड़े होने की, और उस देश को हमारा भारतवंशी एक चला रहा है, बिकने की कगार पर आ गया, वहां कोई मूवी बनाता है और वो देश तय करेगा जो खुद यहाँ से मार खा करके गया है, और वो देश जो है हमारे वो छवि बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। भारत जब ब्रिटेन से आगे चला गया तो निश्चित तौर पर छवि बिगाड़ने का प्रयास करेंगे वहां के लोग, लेकिन संकुचित जो मानसिक जो स्थिति अभी लोगों को बिगड़ गई है, जो पागल लोग हैं जिनको थोड़ा दवाई ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे थे, अभी फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अभी फिर भौंकने लग गए हैं, कहीं भी जाकर के प्रवक्ता बन रहे हैं ब्रिटेन के कि वो मूवी क्यों नहीं चलने दी। अरे भाई, आपको अपने आयोग पर, अपने देश के किसी कमीशन पर, अपने यहाँ की जांच एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है। कोई देश आता है मूवी बना देता है। कल को अगर बता दिया गया पाकिस्तान में कि आतंकवादी जो है वो सारे हिंदुस्तान के ही थे जिन्होंने ताज होटल पर हमला किया, तो भाई मान लेंगे क्या? वो तो अभी भी चिल्ला रहे हैं कि हिंदुस्तान के ही लोग थे। तो लोगों को समझना होगा, लोगों को ये मानना होगा, ये जानना होगा। जो लोग गोडसे में ब्राह्मण देख लेते हैं, जो लोग बिल्किस के रेपिस्ट में ब्राह्मण देख लेते हैं, वो आज तक ये तय नहीं कर पाए कि आतंकवादियों का कौन सा धर्म है। खुल करके बोलता हूँ, अरे भाई, जिनकी कब्रों पर फातिहा, जिनकी कब्रें बनी, अब कब्रें किसकी बनी होती हैं? वही चीज है कि नहीं, धर्म का तो हर व्यक्ति तो होता नहीं है। आप कैसे किसी धर्म को टारगेट कर सकते हैं? तो आप कैसे किसी की जाति और धर्म आप टारगेट कर सकते हैं? इस देश के अंदर इतनी भी छूट नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी भगवान को आता हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पैगंबर के खिलाफ बोले, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ईसा मसीह के खिलाफ बोले, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश में कोई किसी के भगवान के खिलाफ बोले, लेकिन कोई व्यक्ति फिर हिंदुत्व के खिलाफ क्यों बोले, इस पर कीस निंदा कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? भाई 10 साल की जेल हो, सीधी सी बात है। जितना बड़ा बयान, अगर आप किसी की पवित्र ग्रंथ या पुस्तक, किसी चीज पर विवाद आप खड़ा करेंगे तो आपको इतनी जेल होगी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो। बात सीधी है। तो इसको बनाने के लिए 14 से लेकर के अभी तक इसको क्यों नहीं बनाया गया? कब बनाया जाएगा? देखिए, आर्टिकल 21 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस दैट राइट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये पर्सनल लिबर्टी का जो उल्लंघन करते हैं, जो हमन करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन ये होता है, ये एक तरीके से मैं इसको ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन इसको आप जब कर ही नहीं पाते तो उसी के लिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कानून कब बनाएंगे? एक वो व्यक्ति वो पूरे अपनी तरफ बहुत सतर्क है, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते। सिखों ने अपना क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते, मैं संविधान नहीं मानता। सीधी सी बात है, लोगों ने बोल दिया संविधान मेरे भगवान से बढ़ के नहीं। आप जब कानून से ही हिंदू चलता है तो फिर कानून आप ले आओ ना, इसका कानून सभी के लिए बना, तो बात खत्म हो गई। आप आजीवन और फांसी भी उसमें तय करिए, पाकिस्तान ने बनाया है ना। मैं आपको पूर्णतः स्पष्ट कर देता हूँ, अपने वक्तव्य में पूर्णतः स्पष्ट कर देना, जो आप समझना चाह रहे हो, जो पूछना चाह रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूँ। एम.ए. हुसैन को इस देश में, एम.ए. हुसैन ने, जिसने माता सरस्वती की नंगी तस्वीर बनाई थी, याद होगा आपको, हिंदुत्व का इतना बड़ा अपमान किया, उसको आज तक उसका क्या अवार्ड वापस ले पाई? मोदी सरकार के अवार्ड वापस ले पाई? अवार्ड वापस लिया गया? उसका अवार्ड वापस लिया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या उसको यहाँ से अपमानित करके बाहर निकाला क्या? उसको सदन में एक बार भी किसी ने बोला क्या? मैं किसी को किसी पर्सनल मैटर पर नहीं, ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं। पर्सनल नहीं, ये तो ये पर्सनल आपको लगता है, कमाल की लगती हैं आप, ये पर्सनल है आपको। एम.ए. हुसैन पर्सनल दिखता है। एक व्यक्ति आता है जो पूरे सनातन को चोट पहुंचा करके चला जाता है और इस देश का ही खाता है, इस देश को ही जो है ये करता है। यूपीए की सरकार उसको सम्मानित करती है, तो क्या सम्मान छीनने का हक नहीं है आज? अगर आप बात हिंदुओं की कर रहे हैं, तो तस्वीर बना रहा था उस एम.ए. हुसैन की क्या जयंती तक मनाई जानी चाहिए? उस व्यक्ति को यहाँ से क्या उसको क्लियर नहीं करना चाहिए अभी? जी, जाना चाहिए, इस प्रकार के लोगों के अवार्ड वापस होने चाहिए। और ये जो संस्था है, जो जहाँ से इनको तय किया जाता है, जो कैटेगरी है, वो एक प्रोसीजर होता है, उसके वो होना चाहिए दो सब कुछ। और जो भी उल्टे सीधे बयान इस प्रकार के देता है, गलत बयानबाजी करता है, हमारे धर्म के खिलाफ गलत बोलता है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी आप जब बोलते हैं कि हमें संविधान प्रोटेक्ट करता है, कहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है? उसके खिलाफ देखिए, जब कुलदीप चौधरी जी जिसकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने आज तक जीवन में थे, तो जब उन्होंने छोटे छोटे चमगादड़ों से कुछ नहीं होगा, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पास करके इनसे कुछ नहीं होता है। एम.ए. हुसैन जैसे जो है
धूर्त व्यक्तियों को उनके सम्मान वापस करने चाहिए, ऐसी गंदगी को बाहर निकाल के फेंकना चाहिए और देश से जो है उस जिसने अवार्ड दिया है उसको माफी मांगनी चाहिए कि ये अवार्ड जो है हमने दिया है, हमारे द्वारा दिया गया है और ये क्षमा के साथ में इस देश के इतने करोड़ हिंदुओं से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जिसने माता सरस्वती की नंगी तस्वीर बनाई वो व्यक्ति हमारे देश में बैन कर देना चाहिए। क्यों नहीं हम लोग जो है इतना हो सकते हैं। आप जो है आप बता रहे हैं संविधान कहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है? MF हुसैन पर कोई एक्शन लिया क्या? कौन सा संविधान, कौन सा कानून आप बात करते हैं? सुनिए, आप सुनिए, आपको मैं बताता हूँ इस मामले में जब एकजुट हिंदू हो जाएगा, हिंदुओं में अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस की कमी आज के समय में अवेयरनेस की कमी क्यों है? क्योंकि आज के समय में हिंदू एकजुट होकर के क्या करें? मारधाड़ करने लगे इस देश में। आप चाहते हैं कि क्या युद्ध हो जाएगा? मतलब हिंदुओं ने सरकार बना दी, आपको बनाया, इसीलिए तो आपको बिठाया। क्यों बिठाया? कि हम लड़ना नहीं चाहते तो हम आपको कुर्सी दे देते हैं, आप हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ये आपका काम है। सुनिए, जैसा कि आप मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर बता दीजिए, आपको पूरा स्पष्ट कर दूंगा। प्रश्न पूछे हैं सरकार, आज तक आपने जो प्रश्न पूछे हैं मैं पूरे का उत्तर दे देता हूँ। तो जो सबसे बड़ा जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया, तो हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ होता है, इस प्रकार का खिलवाड़ हमारी सरकार को कहीं नहीं करने देगी और ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और जो आपने इस प्रकार के मामले का उल्लेख अपने टीवी चैनल पर किया, इस प्रकार से किया जाता है, तो इस प्रकार के कानून देश में पहले से ही बने हुए हैं और इस हिंसा कानून भी बनना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ जो देश में अभी मौजूदा कानून है उनके तहत इस प्रकार का क्रिमिनल क्राइम के तहत इसको हटा किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और इस तरीके से ये क्रिमिनल कृत्य है और जो भी क्राइम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो किसी धर्म के खिलाफ लिखता है उसको सजा मिल सकती है और मिलनी चाहिए। और जो किसी धर्म के खिलाफ लिखता है ये राइट टू, मैं इस निंदा कानून की बात कर रहा हूँ, आप दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूँ इस निंदा कानून क्या सरकार बनाना चाहिए या नहीं? मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, एक मिनट आप मुझे मैंने क्या कहा, मैं आपको एक मिनट में स्पष्ट कर दूंगा। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर केवल यही कहा गया है। उसकी परिभाषा आप देखिए, उसको आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है। मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता, उसको मैंने देख लिया। बहुत सारे लोगों का मैंने कत्ल होते हुए देखा है और मैंने देख लिया, उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता, उसको आप छोड़ दीजिए। मैं इस निंदा की बात कर रहा हूँ, इस निंदा कानून। मैं उसी को बताता हूँ, आप उसी को समझिए। उसके तहत ऐसे लोगों को सजा मुझे नहीं समझना, जिनको समझना चाहिए वो नहीं समझ रहे, जिनको समझना चाहिए वो नहीं समझ रहे, या जिनको समझना चाहिए अगर साहब वो नहीं समझ रहे हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को झूठ नहीं देता कि हमारे धर्म के खिलाफ बोले। जिन्हें समझना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, वो नहीं समझना चाह रहे, वो नहीं समझना चाह रहे, जिन्हें समझना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में कहते हैं कि फिर कोई ना कोई बड़ा और कड़ा कानून एक ही है, इस निंदा। वो अपने धर्मों के खिलाफ नहीं सुन रहे हैं, दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं, इस निंदा कानून लाओ। क्या दिक्कत है आपको? परेशानी है क्या? या देश में किसी ने बोला है कि इस निंदा कानून नहीं ला सकते? निश्चित तौर पर मैं इसका समर्थन इस कानून में करता हूँ। मुझे परेशानी तो होगी, मैं तो हिंदू के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। लड़ने वाली बात नहीं, कानून बनना चाहिए ना। फिर आपके आने से कितना अपमान, यही कानून, यही संविधान कांग्रेस की भी सरकार में था, पहली चीज। और इतना ही अपमान तब भी झेल रहे थे, फायदा क्या है? तो आपको इस निंदा कानून जब तक आप नहीं लाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि इस निंदा कानून आना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इस निंदा ही केवल आपकी विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। इसी के साथ आप जुड़े और आपने हमेशा की तरह बेबाकी से अपने सभी के जवाब दिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का तेजी से बढ़ता है।